गुड मॉर्निंग एवरीवन। मौसम देख रहे हो? एक सेकंड को दिखाता हूँ। बहुत बेकार मौसम है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। रात में एकदम सही तक पूरा गैलेक्सी दिख रही थी। इस समय मौसम बहुत खराब है। देख रहे हो कैसा मौसम है? अभी तक सही था, आधे घंटे पहले तक इधर देखो ऐसा ही मौसम था। अभी इधर जैसे खुला हुआ है ना, ऐसा ही मौसम यहाँ था। बट अभी इस साइड उमलिंगला की तरफ मौसम बहुत ख़राब है। इधर तो क्लियर हो गया है। और पद्मा होमस्टे में कल रुका तो मैं, पूरा होमस्टे पूरा भरा है भाई। एक परसेंट जगह नहीं है। किचन में हम लोग रुके हुए तो कल अभी प्रेस करते हैं, फिर देखते हैं मौसम। अगर सही हुआ तो जाएंगे, नहीं तो फिर यहीं से वापस हो जाएंगे। यही तिब्बत का इलाका है ये। बादल के जस्ट पीछे तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक दो पहाड़ी छोड़ के दिखते हैं यहाँ से पहाड़। टाइम कितना हो गया? 8 बज गया ना? 8 साढ़े 8 बज रहा है सुबह का। हाँ, तो टाइम हो रहा है सुबह के 8:15 और हम निकल चुके हैं हनले से उमलिंगला के लिए। एंड अभी 14,000 फीट पे हैं, तब इतनी सांस फूल ली भाई। मतलब छोटा छोटा काम कर दो ना, ऐसा लगता है फेफड़े फटे जा रहे हैं। सोचो टॉप पे पहुंचेंगे तब क्या हाल होगा। एंड 4 लीटर पानी कैरी कर रहे हैं ताकि रास्ते में पानी कमी ना हो। बाकी मिलते हैं, नज़ारे आप देख ही रहो। सुबह का मौसम देखा ही था आपने, और अभी देखो क्या मस्त सीनरीज हैं। तो मिलते हैं आपसे आगे रास्ते में। एंड क्या पता इस व्लॉग में ज़्यादा बोलूँ ना, एंड मेन पॉइंट दिखाऊंगा, क्योंकि सांस बहुत फूलती। जैसे जैसे एल्टीट्यूड गेन करेंगे वैसे वैसे हालत ख़राब होगी। तो लेट्स सी क्या क्या होता है। भगवान कृपा रही तो अच्छे सब निपट जाएगा, बाकी सब भोलेनाथ के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज का ये सफ़र, लाइफ ऑफ लद्दाख राइड का डे 9। पीछे शशांक भाई भी आ रहे हैं बाइक से। एंड हम भी आगे आगे चल रहे हैं। शशांक भाई को मैप लगा के दे दिया है, तो अभी तो इसी रोड पे चलना है। फिर ये रोड मिल जाएगा जाके नोरवोले टॉप से। लेट्स सी कहाँ पे कनेक्ट होता है। जहाँ भी कनेक्ट होगा आपको दिखाते हैं। इधर ना, ठीक। और जब से उमलिंगला टॉप का रास्ता ओपन हुआ है टूरिस्ट के लिए ना भाई, तब से हनले काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है। मतलब पहले इतना टूरिस्ट नहीं आता था जितना अब आता है। ऑलमोस्ट ये हमेशा पूरा सीज़न फुल ही रहता है। और अभी गूगल मैप में जो रोड दिखा रहा है उस रोड पे तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई रोड ही नहीं है भाई। उसमें पता नहीं कौन सी रोड दिखा रहा था। तो अभी इसी रोड को पकड़े हुए आगे जा रहे हैं। ये भी आगे जाके वहीं मिलेगा। एक गाड़ी वाला मिला तो उससे पूछा था, तो उसने बोला यही रोड पकड़े रहो। चलता है अभी भी मैं आया था, तब भी आपने खुद ही देखा किचन में हमें पूरी रात बितानी पड़ी। बट कोई ना, मिल गया, यही बहुत अच्छा था। बट रूट को लेके अभी भी बहुत सारे डाउट हैं। मैंने तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर रखा था और पहले से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रखी थी इस रूट के बारे में कि यहाँ कैसे उमलिंगला टॉप तक पहुँचना है। बट मैं पहुँच नहीं पाया, वो अलग बात है। बट मेरे साथ के शशांक भाई पहुँच गए थे, तो उन्हीं की रिकॉर्डिंग कुछ मैं इस वीडियो में अपलोड करूँगा, तो वो आपको दिख जाएगा। बट कन्फ्यूज़न जो था वो मैंने ऑलमोस्ट अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर दिया था, और मैं एकदम सही डायरेक्शन में एकदम सही टाइमिंग के साथ सब कुछ परफेक्टली हो रहा था। बट फिज़िकली थोड़ी इशू हुए, जिसकी वजह से मुझे उमलिंगला टॉप तो नहीं कर पाया। उसके 30 किलोमीटर पहले ही मैं वापस आ गया था। बट नोरबुले टॉप तक मैं गया, वहाँ पे मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी भाई कि क्या बताएं। वो आपको वीडियो में लास्ट में देखने को मिल जाएगा कि हाँ मेरे साथ एक्चुअल में क्या हुआ। अगर आपको वो पूरी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसका पूरा वीडियो आपको बना के दे दूँगा। क्योंकि वो जगह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वहाँ पर आपको किसी तरह की कोई हेल्प मिल जाए। बहुत ही अनटच्ड एरिया है वो पूरे लद्दाख का। गलत जगह रोक ली। वो क्या उमलिंगला तो है नहीं? वो उमलिंगला ही है शायद। नहीं यार, नोरबुले की है। अभी कोयल का रास्ता नहीं है, कोयल वाला ब्रिज भी नहीं है, चिशमले भी नहीं है अभी। इवन बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है, तो वहाँ पे
नेटवर्क वगैरह की भी कोई भी फैसिलिटी नहीं है। इसलिए जब भी जाएं फुल्ली प्रिपेयर होके जाएं। अपने साथ अगर आपको कन्फ्यूज़न लगता है तो गाइड ले लें, वहाँ पे 1000-1500 रुपये में गाइड मिल जाता है, आप उसके साथ भी जा सकते हैं। अगर आप पूरी तरह रिसर्च करके आएँ, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं चला जाऊँगा, तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जाएँ। अपने साथ ऑक्सीजन कैन, पानी, खाना ये सब लेके जाएँ, क्योंकि पूरे रास्ते कहीं भी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है डेमचोक तक। अगर आपको डेमचोक जाना है तो उमलिंगला भी जाते हो तो उमलिंगला टॉप में कैफ़े वगैरह तो हैं, बट खुले हैं या नहीं ये आपको नहीं पता, क्योंकि शशांक भाई गए थे तब वहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था, ना ही कैफ़े ओपन था, ना ही वहाँ एक भी टूरिस्ट था। जब वो वापस आने लगे तब उस समय 2 बाइकर आए थे जिनके साथ उन्होंने फ़ोटो वगैरह खिंचाई एंड देन फिर वापस आ गए थे। एंड वहाँ पे अगर आपको नीचे ही कोई प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग इशू होता है, आपका सर घूमता है, तो आप वहीं से वापस हो जाएं, ये मेरी एडवाइस होगी। ऊपर जाने का बिल्कुल भी ट्राई ना करें कि वहाँ जाके मैं मतलब ट्राई करूँगा, ये करूँगा, सही हो जाऊँगा, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ। वहाँ जाके इन केस अगर कुछ मिसहैपन होता है आपको तो दिक्कत है आपके लिए। इसलिए अगर आपके साथ कोई भी इशू होता है तो आप वहीं से वापस हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो दिक्कत आपके लिए ही हो सकती है। और अगर बात करें रूट की, तो रूट का एक सिंपल सा फंडा आप ले लीजिए। वैसे 2 रूट हैं, एक फोर्टिला टॉप से होके जाता है जो कि अभी पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस रोड को ना ही फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप हानले से जो गांव के रास्ते हैं उससे होके आप नुरबुले टॉप पहुँचें एंड नुरबुले वाला रोड लें, वो सबसे बेस्ट है। ज़्यादा उसमें 20-25 किलोमीटर तो कोई भी मतलब खड़ी चढ़ाई वगैरह कुछ भी नहीं। हाँ, ऑफ रोड आपको मिलेगा 25 किलोमीटर के लगभग। नुरबुले टॉप तक आपको ऑफ रोड मिलेगा, बट जैसे ही नुरबुले टॉप पे आप पहुंच जाओगे तो आपको पहले ही मतलब वहाँ पे 20 रास्ते में 2 रास्ते कटते हैं। एक पहले ही मतलब मेन रोड के लिए कट जाता है, एक थोड़ा आगे जाके एकदम टॉप पे ही वो रास्ता मिलता है। तो आप जो भी रास्ता ले, वो आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, आपके पास ऑफलाइन मैप एक तो होना चाहिए। आप पहले से उस रास्ते को देख लो, समझ लो, जो जो गांव जो जो पॉइंट पड़ते हैं उनको आप पॉइंट आउट कर लीजिए एंड उसके बाद आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे वो पॉइंट आपको दिखते जाएं आप समझ जाइए कि हाँ सही रास्ते में। जो भी लोकल मिले, जो भी बाइकर मिले या फिर कार वाला मिले जो वहाँ से वापस आ रहा हो या जा रहा हो, तो आप एक बार उससे भी कंफर्म करते रहिए। साथ में है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोस्टली लोग वहाँ पे भटक जाते हैं रास्ते में। वापसी के टाइम मैं भी भटक गया था, बट थैंक गॉड पीछे से एक कैंपर वाला आ रहा था भाई, वो भी लोकल था, तो उनके साथ ही मैं वापस उसी रास्ते पे मिल गया था जाके हानले में। तो ये मेरे साथ तो अच्छा हुआ। एंड शशांक भाई भी भटक गए थे तो वो भी वापसी में वही रूट लिए जो मैं लिया था। हम लोग जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से वापस नहीं आ पाए, पता नहीं कहाँ पे हम लोग भटके, बट हम लोग हानले पहुँच गए थे। तो ये मोस्टली लोगों के साथ 99% लोगों के साथ ये चीज़ होती है। तो आपके साथ ये चीज़ ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऑफलाइन मैप और उस रूट की पूरी इन्फॉर्मेशन लेके चलें, तभी आपके लिए सेफ़ रहेगा, नहीं तो आप कहीं इधर उधर भटक सकते हो। और एक बार आप नुरबुले टॉप वाली रोड पे कनेक्ट हो जाते हो, उसके बाद कहीं भी आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे उमलिंगला टॉप के लिए रोड पकड़े रहिए। हर जगह बोर्ड, डायरेक्शन सब कुछ बना हुआ है, आप उनको जस्ट फॉलो करते हुए सीधे डेमचोक उमलिंगला वाले रास्ते पे बढ़ते रहिए। कुछ भी नहीं करना है। वापसी में भी आपको यही करना है। नुरबुले टॉप जैसे ही आप पाएगा आपको सीधा नीचे उतरते जाना है एंड जहाँ तक वो सीधी ट्रेल दिख रही है, सबसे मतलब यूज जो ट्रेल दिखे आपको, उसी पे आगे चलते जाइए। कहीं भी कंफ्यूजन लगता है रुकिए, मैप देख लीजिए अपना, कोई दिख रहा है तो उससे पूछ लीजिए, उसके साथ ही आप हनले तक पहुंच जाइए। एक बार हनले पहुंच गए फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अभी नुरबुले टॉप से नीचे तो आ गए हैं, बट इस समय मेरी जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी है जैसी एक टाइम पहले मेरी सरसों में हालत थी। लास्ट ईयर जब मैं आया था, सरसों में स्टे किया था, खाना पीना खाया, एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट जैसे ही मैं बेड में पहुंचा, सोने के लिए ट्राई किया, 5 मिनट बाद इतना भयंकर मेरा सर घूमा, सांस लेने में इतनी भयंकर प्रॉब्लम हुई कि मुझसे सांस ली ही नहीं जा रही थी। ठंड इतनी भयंकर लग रही थी, ऐसा लग रहा था मैं आज खेल खत्म भाई अपना।
तो वही सेम चीज़ अभी हो रही है। तो अभी इसीलिए मैं कैरी करके चल रहा था ऑक्सीजन का कैन, क्योंकि मुझको पता था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है। कहीं भी हो सकती है, जंस्कार में भी हो सकती है या फिर उमलिंगला में तो इस साइड होनी ही होनी है। ये मुझे श्योर था क्योंकि मैं अपनी कैपेबिलिटी जानता हूँ भाई। इसलिए मैं ऑक्सीजन का कैन लेके चल रहा था अपने साथ, और उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ी गई मुझको। और प्रॉब्लम केवल यही नहीं थी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मुझको प्रॉब्लम हुई या एमएस हुआ, इसके बाद एक और प्रॉब्लम हुई। मैं ऐसे डायरेक्शन में चला गया जिसका मुझे पता था कि इस डायरेक्शन में तो मैं नहीं आया था, इस रोड से तो मैं नहीं आया था, मैं डैम श्योर था इसके लिए। तो काफ़ी आगे मैं चला गया जब मुझे डाउट हुआ कि भाई इस रास्ते पे तो नहीं जाना है, इससे तो नहीं आया था। फिर मैं वापस आया, फिर से वहीं पे जहाँ से मैंने टर्न लिया था वहाँ पे रुका। मैं थोड़ी देर मैप वगैरह देखा, बट उसमें भी मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ किस डायरेक्शन, क्योंकि कोई ट्रेल वहाँ बनी ही नहीं थी। बट क्या करें, कुछ था ही नहीं। 5 मिनट तक इधर उधर भटकता रहा, देखता रहा। फिर उधर से मुझको एक कैंपर वैन आती दिखी जिस पे बैठे थे 2 लोग लोकल थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि यही रास्ता है, यही जाएगा सीधा हानले के लिए। तो मैंने कहा इस रास्ते तो मैं नहीं आया था। कहता है भाई यही रास्ता है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आओ तो आप पहुँच जाओगे। फिर मैं सीधे उनके पीछे ही लगा लिया और हानले पहुँच गया भाई किसी तरह। अभी 1:20 हो रहा है और चाय पी रहे हैं। दाल गरम हो रही उधर एंड चावल बन चुके हैं। करीब आधे घंटे पहले मैंने बोला था, तो बोली कि केवल दाल चावल गरम कर देते हैं, वो खा लो, मैगी से पेट नहीं भरेगा। आधे घंटे हो गया, मैंने कहा कुछ तो दे दो दीदी, तब जाके बिस्किट एंड चाय दिया है, तभी वो खा रहे हैं। बहुत तेज़ भूख लगी थी यार। अच्छा, इधर आप लोग लहसुन वाला नहीं यूज़ करते हैं तो उधर ही खा लें। ठीक है, उधर ही वो तो था दीदी के यहाँ का पर्सनल किचन, मतलब उनके घर के लिए है। और ये वाला है जिसमें हम लोग रुके थे, वो टूरिस्ट के लिए है। और ये मतलब डाइनिंग एरिया है। यहाँ मतलब बुफे सिस्टम लगता है, अपना आइए जो खाना हो निकालिए खाइए। तो अभी अकेले ही मैं खा रहा हूँ, बाकी कोई भी नहीं है यहाँ पे। शाम को फिर से ये पूरा ऑलमोस्ट फुल है और एक बार में 30 से 35 लोग रुक सकते हैं यहाँ पे। एंड पार्किंग भी अच्छी खासी है। और हानले में करीब 3-4 घंटे स्पेंड करने के बाद मैं शशांक भाई का वेट करता रहा। बट जब वो काफ़ी देर तक नहीं आया और मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैंने सोचा कि अब यहाँ से चलते हैं। बाकी मैंने वहाँ होम स्टे में बोल दिया था कि अगर वो आते हैं तो उनसे बोल देना कि मैं न्योमा पे उनको मिलूँगा। बट जैसे ही मैं निकला, शशांक भाई मुझको मिल गए थे रास्ते में ही। देन फिर इसके बाद मैंने उनको बोल दिया कि मैं आगे चलता हूँ, आप आगे पीछे आते रहिए, मैं आपको कहीं ना कहीं रास्ते में, या नहीं तो फिर न्योमा में तो 100% मिल ही जाऊँगा। बट वो रास्ते में मिल गए थे। फिर इसके बाद हम लोग न्योमा गए। न्योमा में ऐसा कांड हुआ कि भाई क्या बताएं, बाकी जो है आपके सामने है। हॉस्पिटलाइज होना पड़ा लाइफ में पहली बार ट्रैवल के टाइम पे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि मेरी हालत क्या रही होगी। अगर आपको वो जानना है तो आप मुझको कमेंट करके बता देना, तो मैं आपको एग्जैक्ट हर एक चीज़ बता दूंगा कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें हुई जिसकी वजह से मेरी ये कंडीशन हुई और मुझको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा पूरी रात के लिए।